हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन महान वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें उस मुकाम पर खड़ा कर दिया। अर्थात सभी लोग ये बात करते हैं कि चांद पर जाएं, चांद पर जाएं। आज उनकी मदद से हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, तो जितने भी चंद्रयान 3 मिशन के तहत जितने भी सहयोगी अर्थात जिन्होंने भी इसमें अपनी कुछ भूमिका निभाई, उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस कारनामे को करने के लिए न जाने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किए। उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार। दोस्तों, तो देखते हैं क्यों ना चंद्रयान 3 अर्थात चंद्रयान मिशन पर जितने भी परीक्षा से में क्वेश्चन आएंगे, जितने भी फैक्ट इससे संबंधित परीक्षा में आने योग्य हैं, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक संक्षेप में एक अच्छी वीडियो बनाई जाए, ताकि जितने भी फैक्ट एग्जाम में आए आपका परीक्षा में कोई भी फैक्ट गलत ना हो। दोस्तों, तो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पहले जानेंगे, क्योंकि हम चांद पर जाने की बात कर रहे थे और आज हम पहुंच भी गए हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा को ही जान लेते हैं। क्या चंद्रमा पर ऐसा है क्या कि सभी वहां पर जाने की इच्छा रखते हैं। चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो चंद्रमा की ये कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती हैं, और चंद्रमा को ही जीवाश्म उपग्रह भी दोस्तों कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है जिसको चंद्रमा दोस्तों कहते हैं। अब बात करते हैं जिसके माध्यम से हम चांद पर पहुंचे, अर्थात इसरो, उस महान संस्था को जानते हैं इसके बारे में। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसे पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति अर्थात इंकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इंकोस्पार की जगह ली। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, जो 14 जनवरी 2022 को बने थे। अब देखते हैं कुछ सूक्ष्म जानकारी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल को सौंपी गई थी। रितु चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर की भूमिका में भी दोस्तों हैं। अब देखते हैं चंद्रयान 3 वास्तव में है क्या, क्योंकि वर्तमान समय में इतना चर्चित और भारत को गौरवान्वित करने वाला यह पल है, तो क्यों ना इसके बारे में जाने आखिरकार चंद्रयान 3 क्या है। दोस्तों, 3 के बारे में, चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो ये अंतर भी आप साथ के साथ देखते रहना। इसकी प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023 अर्थात दोपहर के समय 2:35 पर ये लैंड हुआ था, छोड़ा गया था, मतलब प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण स्थल इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और कक्षा निवेशन 5 अगस्त 2023 में इसने कक्षा में प्रवेश किया। लैंडिंग की जो तारीख है दोस्तों वो अभी कल या परसों जो गई 23 अगस्त 2023, और ऐसा माना गया है, मतलब ऐसी उम्मीद रखी गई है कि लगभग शाम के 6:04 पर उसमें लैंड कर चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर हुआ था। दोस्तों, यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6 अर्थात शाम के 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। दोस्तों, भारत सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। तो दोस्तों, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया है और इसने दक्षिणी ध्रुव पर अपनी लैंडिंग की है। ये सभी जितने भी फैक्ट एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन सभी को मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आप इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत चंद्रमा की सतह को छूने वाले 4 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत। चौथा देश अपना भारत बन गया है। अर्थात इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने भी
चंद्रमा की सतह को छुआ है, लेकिन अब भारत भी इसी श्रेणी में शामिल दोस्तों हो गया है। अपनी सफलतापूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश बन गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आया है। जितने भी पहले 3 देश गए हैं वे दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतरे हैं, बल्कि भारत ऐसा पहला देश बना है जो दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब कोई भी मिशन क्यों किया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो जानते हैं क्या क्या उद्देश्य हैं चंद्रयान 3 के, तो देखते हैं। नंबर 1, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नॉर्मल लैंडिंग, चंद्रमा पर रोवर को पहुंचना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन दोस्तों करना। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनार मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा और यहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी एवं मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर एम सोमनाथ ने LVM-3 डिजाइन किया था। उन्होंने इसे बाहुबली भी कहा, अर्थात LVM-3 जिसको बाहुबली भी कहा गया है। P वीरामू थुवेल इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 3 के वास्तुकार कौन हैं, तो देखते हैं। M शंकरन चंद्रयान 3 के मुख्य वास्तुकार हैं। इन्होंने ही इसे डिजाइन किया है। UR राव स्पेस सेंटर के निदेशक पद पर भी में तैनात हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बात और नोट करके लिखी हुई है। UR राव उपकेंद्र, जिसे पहले इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक के नाम से जाना जाता था, अब क्या होता है, अभिकल्प विकास संचार का कोंडातरण व समाकलन, नौ संचालन, सुदूर संवेदन एवं वैज्ञानिक तथा लघु उपग्रह अभियानों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक अग्रणीय केंद्र है। ये सभी जानकारी यहाँ देखने को दोस्तों मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व मुख्य वैज्ञानिक P वीरामित थुवेल ने किया है, जिसमें श्रीकांत मिशन निदेशक और कल्पना इसरो में एसोसिएट प्रोजेक्ट निदेशक थी। M शंकरन ने निदेशक के रूप में कार्य किया, जबकि S सोमनाथ ने इसरो के अध्यक्ष का पद संभाला। असम के वैज्ञानिक चयन दत्ता भी टीम में शामिल थे। तो ये वे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है दक्षिण ध्रुव, जहाँ पर अपने चंद्रयान ने लैंडिंग की, तो देखते हैं क्या है दक्षिण ध्रुव। आखिर वैज्ञानिकों को इसमें इतनी अधिक रुचि क्यों है। नंबर 1, वैज्ञानिकों का मानना है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटर की चट्टानों पर जमा हुआ पानी हो सकता है। ये बहुत बड़ी ही रोचक बात है जो सामने आ रही है। नंबर 2, अत्यधिक ठंडे तापमान में फंसी कोई भी चीज़ बिना अधिक बदलाव की जमी रह गई होगी, मतलब ऐसी भी जानकारी देखने को मिल रही है, इसलिए ये बड़ा रोचक है। नंबर 3, यह उत्तरी ध्रुव की तुलना में बहुत बड़ा है। नंबर 4, चंद्रयान 2 ने भी 2019 में क्षेत्र में उतरने की योजना की, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया दोस्तों। नंबर 5, उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन क्षेत्र और तापमान अधिक अनुकूल है इसके लिए। नंबर 6, सूर्य का प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद है। नंबर 7, चंद्रमा के ध्रुव क्षेत्र अभी तक अज्ञात है, इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु कुछ हमने ये प्रयास किया है। नंबर 8, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में क्रेटर है जो कोल्ड ट्रैप है और प्रारंभिक सौरमंडल का जीवाश्म रिकॉर्ड भी दोस्तों इसी में है, इसलिए हमें इस बात में रुचि बनी हुई है कि देखते हैं दक्षिण ध्रुव क्यों इतना जरूरी है, अर्थात लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर होनी इतनी क्यों जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। की गई है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की संभावना है, तो देखते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में पहली अपोलो लैंडिंग से पहले वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद हो सकता है, परंतु 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में अपोलो क्रू द्वारा विश्लेषण के लिए लाए गए नमूने सूखे प्रतीत हुए, अर्थात जो बात हम मानकर चले थे कि पानी है वहाँ, वो हमारी बात कहीं ना कहीं सिद्ध नहीं हो सकी। लेकिन 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नई तकनीक के साथ उन चंद्र नमूनों को दोबारा निरीक्षण किया और उनमें हाइड्रोजन को पाया, इसका मतलब पानी था। 2009 में इसरो के चंद्रयान प्रथम ने भी चंद्रमा की सतह पर पानी के साक्ष्य पाए, ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रभावों से बचाता है। सॉफ्ट लैंडिंग यह सुनिश्चित करता है कि पहुंचने वाला गैजेट लक्षित ग्रह या उपग्रह पर आगे प्रयोग में सक्षम है। किसी अंतरिक्ष यान को नुकसान न पहुंचाने के लिए धीमी नियंत्रण गति से उतरना भी अच्छी चीज मानी जाती है। अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना, किसी भी ग्रह उपग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कठिन है। लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर लैंडिंग हुआ, मतलब ये जो लैंड हुआ हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री अक्षांश पर लैंड हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कितने डिग्री पर हुआ। अब देखते हैं
चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसमें से महत्वपूर्ण जानने का मतलब किस ध्रुव पर उतरा, तो दक्षिण ध्रुव पर उतरा। मुख्यतः उद्देश्य केवल पानी की खोज है, कुछ अन्य भी खोज हैं, देखते हैं। अब देखते हैं, एक दृष्टि हम डाल लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट पर, चंद्रयान 2 पर भी दोस्तों। तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा से जुड़े अनुसंधान हेतु इसरो ने अपने अभियान की शुरुआत चंद्रयान फर्स्ट से की। चंद्रयान एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 12 नवंबर 2008 को यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया, जिसने अनुमानित आयु 2 वर्ष थी, जिसकी अनुमानित आयु 2 वर्ष थी। इस अभियान की कुल लागत 380 करोड़ रुपए थी। इस उपग्रह में 11 पेलोड थे। यह उपग्रह 2 स्टार संवेदक से युक्त था। इसने अपने 55% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह के 50% खनिज क्षेत्र के 90% से अधिक भाग को चित्रित कर लिया। यह ऐसा पहला मिशन था जिसने उपग्रह को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित किया गया। चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह के लिए जो 5 मीटर का रिजोल्यूशन के लिए एक चित्र थे, लोहयुक्त पायरोक्सिन जल के प्रमाण की पुष्टि की, मतलब उससे थोड़ी बहुत जल की पुष्टि हुई थी चंद्रयान फर्स्ट से। तो मैंने इसमें केवल चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट को भी दोस्तों ऐड किया है, ताकि पिछली जानकारी के मुताबिक अब आपको चंद्रयान 3 के बारे में समझ आ सके। देखते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाला 5वां राष्ट्र बन गया है। इस अभियान को अमेरिकी खगोल एवं विज्ञान संस्थान 2009 वार्षिक पुरस्कार के अलावा कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अभियान को एक पुरस्कार सर्वाधिक पेलोड ले जाने हेतु भी दिया गया है। देखते हैं। अब देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। सितंबर 2008 में सरकार द्वारा 425 करोड़ रुपए की लागत के चंद्रयान 2 मिशन को मंजूरी दी गई है। चांद पर भारत का दूसरा मानव रहित मिशन था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर खोजबीन करना था। यानी जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका उद्देश्य भी इसके दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड करना था। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा ने लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भारत का रॉकेट चंद्र मिशन एक ऑर्बिटर लैंडर और एक रोवर ले गया। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक चंद्र मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिट लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान था, जिसका भार 3870 किलोग्राम था। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर एक धीमी लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। लेकिन विक्रम लैंडर ने अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से लगभग 1.2 किलोमीटर दूर जमीन नियंत्रण के साथ संपर्क खो दिया। मतलब जैसे ही लैंडिंग ये मानने जा रही थी कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसकी लैंडिंग हार्ड हो गई दोस्तों। इसलिए आप समझ सकते हैं सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या डिफरेंस है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 2 के क्या उद्देश्य थे। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, सतह पर एक रोबोट रोवर संचालित करना, चंद्र स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता, चंद्र बहिर्मंडल और हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के बारे में अध्ययन करना था दोस्तों। अब देखते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है, आखिरकार क्या बदलाव किए गए जिसके कारण हमारे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों स्तर पर समस्या देखी गई थी। चंद्रयान 3 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय विफलता आधारित डिजाइन बनाया गया है। कुछ प्रमुख बातें हो रहे हैं। चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन था। असफलता आधारित डिजाइन यह इस प्रकार के डिजाइन है, यदि किसी चरण में फेल होता है तो उसे कठिनाई को हम कैसे हल करेंगे। परिवर्तन क्या क्या किया गया चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 के लेग को अधिक मजबूत बनाया गया है। यह 3 मिनट पर सेकंड या 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भी उतरने या स्थिर होने में सक्षम होगा। संभावित लैंडिंग साइट की सीमा बढ़ गई है। चंद्रयान 3 लैंडर 2 से अधिक ईंधन यूज किया और लैंडर अपनी लैंडिंग साइट में आखिरी मिनट में बदलाव करने में भी दोस्तों सक्षम है। 3 लैंडर में चारों तरफ सौर पैनल दोस्तों है। तो दोस्तों इस चंद्रयान मिशन कि मैं पुनः उन सभी भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस देश को उस मुकाम पर पहुँचा दिया जिससे हमारा देश आज गौरव महसूस कर रहा है। तो दोस्तों इसके संबंधित जितने भी फैक्ट थे मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप इस वीडियो को देखिए और चंद्रयान 1, 2 और 3 जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैंने इसमें सभी ऐड किए हुए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।